Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो है हम जानेंगे कि हम MSCET 2021 एग्जाम जो अगस्त में हेल्ड होने वाला है उसके लिए एक ही मंथ में सारा केमिस्ट्री कैसे फिनिश करें। तो आपके पास अराउंड अब 30 डेज ही हैं और उन 30 डेज में आपको एक्चुअली पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। तो उसे कैसे करें, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 12th और 11th से और उन्हें कैसे प्लान आउट करें वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आपके ये हैं 12th के टॉपिक्स। तो 12th के टोटल 16 टॉपिक्स हैं। इनमें से यदि आप वेटेज अनुसार देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद आप यदि देखने जाएंगे तो आपको इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स और ऑर्गेनिक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये टॉपिक्स तो कभी भी ऑप्शन में छोड़ने नहीं है। जो है फर्स्ट 5 टॉपिक्स जैसे कि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये पहले 6 टॉपिक्स हैं जो फिजिकल के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 3 टॉपिक्स जो इनऑर्गेनिक के हैं और उसके बाद ऑर्गेनिक के नेक्स्ट 4 टॉपिक्स। तो ये सब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। तो एक्चुअली आप देखोगे तो टोटल 13 टॉपिक्स जो हैं वो IMP टॉपिक्स हैं, तो उन्हें आप छोड़े नहीं, उन्हें ठीक से रिवाइज कर ले। जो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री ये एंडिंग में आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये 13 टॉपिक्स और 11th की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर ले और उसके बाद बाकी के 3 टॉपिक्स की तरफ जाए, क्योंकि इनमें से मुश्किल से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ पेपर एनालाइज करके यहाँ पे जो है उस टॉपिक से कितने परसेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो लिख दिया है। तो सॉलिड स्टेट से 6%, सॉल्यूशन से 6%, आयोनिक इक्विलिब्रिया से 4%, केमिकल थर्मोडायनामिक्स से 12%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5, केमिकल काइनेटिक्स से 5, फिर ग्रुप 16, 17, 18 से 8%, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से 8, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 8%, हैलोजन डेरिवेटिव से 6, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड अमाइन इनमें से भी 6, 5, 4। तो इस तरह से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11th स्टैंडर्ड्स की ये टॉपिक। 11th स्टैंडर्ड की यही इतने ही टॉपिक्स कीजिए, दिस इज मोर देन इनफ। और इसमें से हर एक टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले 12th के चैप्टर्स कवर करने हैं और फिर 11th के। तो 11th के टॉपिक्स जो आप देखोगे वो 12th से भी थोड़े बहुत को रिलेटेड है, तो इसलिए इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है। 11th के टॉपिक्स आप हैं शॉर्ट में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि स्कोर करने के लिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड से भी आने वाले हैं। तो इतने ही टॉपिक्स आप 11th के कवर कीजिए। ये टोटल 10 टॉपिक्स है 11th स्टैंडर्ड से, जिनमें से हर टॉपिक से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो इस हिसाब से अब आपके पास 12th के 16 टॉपिक्स और 11th के 10 टॉपिक्स, ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड के 16 टॉपिक्स और 11th स्टैंडर्ड के 10 टॉपिक्स, टोटल 26 टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए एग्जाम के लिए। और आपके पास ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मंथ और कुछ डेज फॉर रिवीजन आप पकड़ ले, क्योंकि आपका एग्जाम ऑलमोस्ट 15 अगस्त तक ऑलमोस्ट होगा या उसके बाद। तो 15 और 30 अगस्त के बीच में यदि आप एग्जाम का डेट पकड़े तो आपके पास आज से आप देखोगे तो आपके पास है ऑलमोस्ट 40 डेज। तो हम ये एक राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं कि हमारे पास 40 डेज है, हमें 26 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो आप 1 डे फॉर 1 टॉपिक दे सकते हो। याद रखिए सिर्फ आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपके पास फिजिक्स है, मैथ्स है जो PCM से एग्जाम दे रहे हैं, और जो PCB से देने वाले हैं उनको तो फिजिक्स और बायोलॉजी ये भी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है। तो फिर इसलिए आप जो है एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करें। ये नहीं है कि आपको टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में घुस के लर्न करना है। इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। मतलब अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हर एक टॉपिक का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और उससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करके
और कुछ एमसीक्यू देख लें जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस उस टॉपिक से आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक का आपको बता देती हूँ, जैसे कि सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे, तो सॉलिड स्टेट में आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखोगे कि यूनिट सेल क्या होता है, डिफिशियंसी क्या होता है, फिर जो इंपॉर्टेंट जो है रेडियस वो सब ये क्या होता है यू, ठीक है, आप वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लो। उसके बाद है आप ये देख लो कि फेस सेंटर्ड हो तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 4 पार्टिकल्स या 4 एटम्स। फिर सिंपल क्यूबिक हो तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो उसमें होंगे 1। और बॉडी सेंटर्ड हो तो उसमें कितने होंगे 2। फिर सारे टाइप ऑफ डिफेक्ट्स देख लीजिए, सारे डिफेक्ट्स में होता क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसका एग्जाम्पल, हर एक डिफेक्ट का एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। तो इस तरह से आप सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है मोस्टली 2.5 आवर में कंप्लीट कर लोगे। तो इसके लिए आप मेरा क्विक रिवीजन सीरीज के वीडियोस भी देख सकते हो, जो नीचे मैंने लिंक डाल दिया है उसका डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आप उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, जिसका भी लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। उन एमसीक्यू के वीडियो में आपको उधर डिस्क्रिप्शन में ही, एमसीक्यू वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज के, तो आप उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है पूरी तरह एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो एक दिन में आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे देना है केमिस्ट्री के लिए, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो 4 घंटे में एक टॉपिक आप प्रिपेयर कीजिए और उससे रिलेटेड कुछ 20 से 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, इट इज मोर देन इनफ। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो 26 टॉपिक्स आप 26 डेज में कंप्लीट कर लोगे इस तरह से, ठीक है। और जो कुछ टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको मतलब 2.5 घंटा भी नहीं लगा है, 1 ही घंटे में हो चुका है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े वाले टॉपिक्स हैं जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बड़े टॉपिक्स है राइट, तो उसको आपको एक दिन में नहीं होगा, तो उस दिन है ना वो छोटा एक टॉपिक का छोटा पार्ट कीजिए और बड़े वाले टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट कीजिए। तो इस तरह से आप जो है टाइम बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपके पास ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज बच रहे हैं, उसमें जितना आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि आप टेस्ट जब सॉल्व करोगे आप गलतियां करोगे, और जब गलतियां करोगे तब याद रहेगा कि क्या गलती की थी और इसमें क्या होना चाहिए था। तो वो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए हैं और क्या ये करना है। तो एक अलग से आप नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में आप ये जो इंपॉर्टेंट, जो एवरी डे आप पढ़ने वाले हो हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट थिंग्स, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। और साथ ही साथ जो एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिला जो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नहीं पढ़ा था, या फिर ऐसा कि आपको लगे कि हाँ ये पढ़ा था पर याद नहीं है, तो वो सब भी आप इस नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस तरह से आप जो है पूरा केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली 26 डेज में ही कंप्लीट कर लोगे, विथ रिवीजन और विथ कॉन्फिडेंस गेन करके 40 डेज में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, और अगस्त वाले सीईटी में आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए, और आपके पास किसी भी डाउट है, कंप्लेन है, सजेशन है, तो जो भी है आप मुझे askyadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, या नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।